नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परम आध्यात्मिक ग्रंथ अपनी चर्चा चल रही है मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार में भी अब बस समापन की ओर है। अंतिम श्लोक चल रहे हैं। अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने स्टार्टिंग से ही ऐसा कहा कि अध्यवसान बंध का कारण है। अध्यवसान अर्थात अज्ञान, अज्ञान से बंध होता है। इस जीव को अनादि से अज्ञान है। मैं संयोगों का हूँ, संयोग मेरे हैं, मैं शरीर हूँ, ऐसा अज्ञान तो है ही है। ये भी अज्ञान है कि ये शुभ अशुभ भाव का मैं करता हूँ। और क्या अज्ञान है कि अशुभ भावों को पूरी दुनिया ही बुरा कहती है। भले ही एक मुस्लिम है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को वो भी बुरा ही कहता है ना। और शुभ भावों में वे भी भूखे प्यासे रहकर 24-24 घंटे थूक भी अंदर नहीं निगलते, रोजा करते हैं। रोजा करते हैं मुस्लिम, तो वो समझते हैं कि इससे धर्म होता है, ऐसा करने से हम जन्नत में जाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में जाएंगे। अब इन सब से परे, नरक और स्वर्ग से परे कोई मोक्ष भी होता है, ऐसा सामान्य जगत को पता नहीं है। और वो मोक्ष, यदि वो मोक्ष तत्व को मानते हैं तो वो बैकुंठ आदि अर्थात वे स्वर्ग को ही मोक्ष समझते हैं। और फिर क्या समझते हैं कि वहां से जब नीचे ज्यादा उपद्रव हो जाते हैं ना, तो वे भगवान अवतार लेते हैं, वापस आते हैं पृथ्वी पर, फिर यहाँ पर जो उपद्रव है उसको शांत करते हैं। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ जिनागम में क्या कहा है, मोक्ष तत्व को क्या कहा कि अनंत काल के लिए सुखमय अवस्था, जहां से कोई जीव अवतार नहीं लेता, वापस अवतार नहीं लेंगे, है ना। तो वो मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। मोक्ष है आत्मा की ही पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम। अशुद्धता अर्थात आकुलता, अशुद्धता अर्थात दुख, और शुद्धता अर्थात सुख की उत्पत्ति, ये संवर, और सुख की वृद्धि सो निर्जरा, और सुख की पूर्णता सो मोक्ष। अब ये जो सुख की पूर्णता हुई, ये अनंत काल के लिए सुख की पूर्णता हो गई। अब आप अगर अपन लॉजिक से भी बात करो तो सिद्ध क्षेत्र में जाने के बाद, मोक्ष तत्व प्रकट होने के बाद अवतार क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ कहा गया इसलिए नहीं, परीक्षा करो, परीक्षा करो।
कि सिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद अर्थात आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने के बाद कोई जीव अवतार क्यों नहीं ले सकता? बोलो आपकी तरफ से। क्योंकि वहाँ कोई राग नहीं है जी। बहुत अच्छा। हाँ, और जीव राग द्वेष रहित है और दूसरा कोई कर्म का संबंध नहीं बचा। हाँ, राग द्वेष भी नहीं है नंबर 1, और नंबर 2 कर्म नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है। संसार में रहने के लिए कर्म का बंधन चाहिए जी, वो कृत्य हो गए हैं। हाँ, ये तो पॉजिटिव आंसर हो गया, क्योंकि वे कृत्य हैं। कृत्य हैं अर्थात अब उनको कोई अशुद्धता नहीं रही है ना। संसार में जीव अशुद्धता के साथ रह सकता है। यदि सिद्ध भगवान को राग हो तो राग होने के लिए कर्म चाहिए, तो बिना कर्म के उदय के यदि राग हो तो फिर तो वो जीव का स्वभाव सिद्ध होगा। जो कर्म के उदय के बिना होता है वो स्वभाव होता है। समझ आई बात? और जिसमें कर्म का उदय निमित्त होता है वो विभाव होता है। अब अनंत काल के लिए मोक्ष में, मोक्ष तत्व सहित मोक्ष सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है ना। क्षेत्र सापेक्ष बात करते हैं तो वो जो मोक्ष तत्व है वो सिद्ध क्षेत्र का नाम नहीं है। मोक्ष तत्व तो जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है। अब यहाँ बात चल रही है कि जो अप्रतिक्रमण है, जो पाप रूप परिणाम है, उसको तो सारी दुनिया ही खराब कह रही है कि इससे बंद होता है, इससे बंद होता है ना। लेकिन दया दान से क्या समझ रही है पूरी दुनिया? भैया वो क्या बोलते हैं, पाप करो और गंगा में नहा आओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा में स्नान करने को पुण्य भाव समझते है ना। सूर्य को जल देने को शुभ भाव समझते, उपवास आदि करने को धर्म समझते। ऐसी गलती हमारे अंदर तो नहीं है। अब ये जो पूरी चर्चा चल रही है ना, ये सब ज्ञान सापेक्ष चर्चा चलती है। कल भी दोपहर में मैंने बोला था किस सापेक्ष चलती है। हमारी थॉट प्रोसेस बदले, हमारी सोच बदल जाए। यदि हम शुभ भावों को धर्म समझ रहे थे तो धर्म का भ्रम मिट जाए कि ये शुभ परिणाम भी कोई धर्म नहीं है। शरीर की क्रिया तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या बोला? पूजा पाठ की क्रिया तो मेरी क्रिया है ही नहीं। दया दान की क्रिया तो मेरी क्रिया है ही नहीं। लेकिन वो क्रियाएं तब होती हैं जब उसका नैमित्तिक शुभ भाव होता है। इधर शुभ भाव होगा क्या, अरे चलो इस बार अपन दान दे दे रहे, तो दान का भाव हुआ तो फिर उस संबंधी शरीर की क्रिया हुई। चलो मंदिर चल रहे, चलो स्वाध्याय करने बैठे, तो शरीर की क्रिया कैसी होगी? जिनवाणी खोलो, ऐसी क्रिया होगी। चलो आटा गूंद है तो कैसी क्रिया होगी शरीर की? वैसी क्रिया होगी। तो शरीर की क्रिया तो हमारी क्रिया है ही नहीं। लेकिन जो शुभ भाव है उसमें भी जीवों को धर्म की भ्रांति हो रखी है। तो वे शुभ भाव भी धर्म नहीं है। तो वो जीव कहता है कि मैंने तो प्रतिक्रमण कर लिया, तो क्या हो गया कि धर्म हो गया। जो मैंने पाप किया था ना वो धुल गया होगा। सो आचार्य देव कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या बोला? तो उन शुभ भावों में जो धर्म की भ्रांति है वो मिट जाए, नंबर 1।
दूसरी जिज्ञासा ये प्रकट हो, ओहो फिर धर्म कैसे होगा? अगर ये पूजा पाठ दया दान ये धर्म नहीं है, ये वास्तविक प्रतिक्रमण नहीं है, इसको व्यवहार से प्रतिक्रमण कहा जाता है, तो फिर असली प्रतिक्रमण क्या है? ये क्वेरी आनी चाहिए। तो आचार्य देव ने पहले ही बोला कि द्रव्य प्रतिक्रमण का निषेध करने का अर्थ ये है कि आचार्य भगवान कुछ अति दुस्तर करवाना चाहते हैं, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ये तो दोनों संसार के ही हेतु बनते हैं। स्वर्ग नरक देव मनुष्य इसमें ही घूमता रहता है जीव। उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है मोक्ष अधिकार में, कि मुझे मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो। तो वो धर्म कैसे प्रकट होगा? तो कह रहे हैं धर्मी के आश्रय से, भेद विज्ञान से। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। अब सुनो कि एक तो वो शुभ भाव में धर्म की भ्रांति मिटी, ओहो ये भी बंध का कारण है, ये धर्म नहीं है। नंबर दूसरा, आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम जानने देखने वाले जीव हो, करना धरना तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम मात्र ज्ञाता तत्व हो। जैसे शरीर की क्रिया संयोग मेरे अनुसार नहीं, मैं अदल बदल नहीं सकता, ऐसे ही ये जो शुभ अशुभ परिणाम है, ये उत्पन्न होते हुए परिणाम है, ये करते हुए परिणाम नहीं है। कैसे हैं परिणाम? उत्पन्न होते हुए परिणाम। और मैं अगर कहो, भेद से कहो, तो मैं इनका जानने वाला हूँ। ये भेद से कहो, और अभेद से कहो तो मैं जाननहार हूँ, परम अकर्ता तत्व हूँ। इस पूरे का कंक्लूजन ये है, ऐसा हमको जानना है। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये वाली सारी बात, जो जीव अनादि से अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, ये पूरी बात वही तो समझ रहा है। सारा उपदेश किसको है? सम्यक दृष्टि को? नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि को सारा उपदेश है। आचार्य भगवान ने पहले ही कहा, जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध है उसको समझाते हैं। प्रतिबुद्ध को क्या समझाएंगे? जिसको बर्फी बनानी आती है उसको थोड़ी बर्फी बनाना सिखाएंगे, जिसको नहीं आती उसको सिखाएंगे। जो डॉक्टर बन गया वो थोड़ी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाता है। जो अभी बना नहीं है, बनना चाहता है, वो जाता है मेडिकल कॉलेज में। एकदम सिंपल बात है। तो ये सारी बात, ये सारा स्वरूप जीव पहले गुणस्थान में सीखता है। तत्वों का निर्णय पहले गुणस्थान में किया जाता है कि ये मोक्ष तत्व क्या है, ये मोक्ष तत्व कैसे प्रकट होता है। संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग है, आशा बंध दुख रूप पर्याय हैं, पुण्य पाप दोनों ही दुख रूप हैं, ये दोनों ही बंध के हेतु हैं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप भेद से कहो तो मात्र जानने का है, लेकिन अभेद से कहो तो मैं तो अपरिणामी द्रव्य हूँ। और जो द्रव्य है वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। एक समय में कोई ना कोई पर्याय अवश्य होगी। क्या अज्ञान मोह राग द्वेष की होगी, नहीं तो रत्नत्रय की होगी, नहीं तो फिर अनंत चतुष्टय की पर्याय होगी, लेकिन पर्याय तो प्रति समय अवश्य होंगी। ठीक है, ये सारी बात समझी जा रही है। अभी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गुणस्थान प्रमाण, प्रत्येक गुणस्थान में जब तक पूर्णता नहीं हो जाती, जब तक मोक्ष तत्व प्रकट नहीं हो जाता, तब तक हर गुणस्थान में उस संबंधी शुभ अशुभ भाव होते हैं। क्या बोला? पहले गुणस्थान में शुभ अशुभ भाव होते हैं,
दूसरे गुण स्थान में भी होते हैं, तीसरे में भी होते हैं, चौथे में भी होते हैं, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में। 10वें गुण स्थान तक परिणाम होते हैं। 5वें गुण स्थान तक शुभ अशुभ दोनों होते हैं। क्या बोला? 5वें गुण स्थान तक शुभ अशुभ दोनों होते हैं। 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान से ऊपर अकेला शुभ भाव होता है, वहां अशुभ भाव नहीं होते। और करणान योग से कहेंगे डॉट टू डॉट, तो वहां पर भी अशुभ भाव करणान योग से विद्यमान है, कर्म फिलॉसफी से। क्योंकि वेद कषाय का परिणाम 9वें गुण स्थान में जाता है, लोभ कषाय का परिणाम 10वें गुण स्थान में जा रहा है, तो लोभ अशुभ भाव है कि नहीं है? कषाय है ना वो, ऐसा। आहार आदि की चर्या का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो भी देखा जाए तो अशुभ ही है, लेकिन उसको शुभ कहते। क्यों? लें तप बढ़ावन हेतु, तप बढ़ाने के लिए ले करते हैं। कोई तन को का पोषण करने के लिए नहीं करते, तो उसकी गिनती भी शुभ भाव में कर लेते हैं, है ना। और ऊपर के गुण स्थान में शुभ अकेले शुभ भाव है, अशुभ भाव नहीं है। और सर्व भावों का अभाव होता है 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म लोभ का अभाव होकर 11वां 12वां 13वां 14वां सिद्ध भगवान, अब सारे ये चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई अनंत काल के लिए। ठीक है, ऐसा। तो जब गुण स्थान में शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं परिणाम, अभी सुनना, तीव्र कषाय गलती करवाती है। मालूम है, निर्णय कर रहा है जीव कि मैं तो अकर्ता हूं, पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, तो भी कषाय होती है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो भी जैसे पहले गुण स्थान में जीव तत्व निर्णय कर रहा है और उसको मालूम है, ये निर्णय किया एकदम सटीक तत्व निर्णय जिसको हुआ है ना, और जिसकी परिणति निर्भर है, मालूम है कि ये गलती है, तो भी होता है कषाय के चलते। कषाय नहीं मिटी ना। और शुभ भाव होते हैं, मालूम है मैं अकर्ता हूं, मुझे परद्रव्य से लाभ हानि नहीं है, तो भी परिणाम होते हैं। कर्ता बुद्धि मिटती है, करने का विकल्प नहीं मिटता। अभी क्या बोला? ये वाली बात समझ में आ जाए ना तो बस खेल खत्म। इतनी निर्भर होता है ज्ञान। कर्तृत्व बुद्धि मिटती है, करने का विकल्प नहीं मिटता। भोक्तृत्व बुद्धि मिटती है, भोगने का विकल्प नहीं मिटता। एकत्व बुद्धि मिटती है, एकत्व के विकल्प नहीं मिटते। अभी कल रामचंद्र जी की बात आई थी ना, बोलो बिना राग के वे ढूंढने जाएंगे, सीता जी को ढूंढने जाएंगे बिना राग के। बिना राग के कोई 6 खंड जीतने जाएगा? बोलो। तो अब जितनी जितनी प्रोसेसिंग हुई है, जितनी जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, उतना उतना आनंद है। और जितना जितना राग है, उतना उतना शुभ अशुभ भाव हैं। वो राग को चाहता नहीं है, पर होते हैं। क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने ज्ञान को आत्मा रूपी स्तंभ से बांध रखा है। घटता हुआ पाप, बढ़ता हुआ पुण्य, और दृष्टि क्या है एक पे? श्रद्धा तो सम्यक हो गई एक बार, ज्ञान में कभी स्व का जानना, कभी पर का, स्व पर ऐसा चलता रहेगा। अनुभूति छूट जाएगी, श्रद्धा तो एक बार सम्यक हो गई, मैं तो अकर्ता हूं, मोक्ष मार्ग चल रहा है,
चालू है मोक्ष मार्ग। कभी अशुभ भाव हो रहे, कभी शुभ भाव हो रहे। चारित्र की परिणति में शुभ अशुभ, ज्ञान की परिणति में स्वज्ञेय बनेगा, कहीं परज्ञेय बनेगा। ज्ञान में 100 पर चलता रहेगा। चारित्र की परिणति में शुभ अशुभ चलते रहेंगे। लेकिन श्रद्धान क्या है? मैं ज्ञायक हूं। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग अभिप्राय से चलता है, श्रद्धान से चलता है, क्रिया परिणाम से नहीं चलता। मोक्ष मार्ग किससे चलता है? सम्यक अभिप्राय से, सम्यक श्रद्धान से, सम्यक प्रतीति से, सच्चे विश्वास से। ये इससे मोक्ष मार्ग चालू है। और ज्ञान में परलक्ष्य हो गया, और चार की परिणति में तीव्र कषाय। अब युद्ध चल रहा है, अब ये कंसेप्ट पता नहीं है, युद्ध कर रहे मोक्ष मार्गी। वो कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं कर रहे, ये शेष कषाय का कार्य चल रहा है। मैं तो ज्ञाता हूं। बोलो, दो बातें एक साथ रह सकती कि नहीं रह सकती? पानी गर्म किया, वो ठंडा हो गया, अब बीच का टेम्परेचर है 100 डिग्री, बॉईल हो गया, थोड़ी देर में ठंडा हो गया। अब एक ही काल में 40 डिग्री की शीतलता और 60 डिग्री की गर्मी रह सकती कि नहीं रह सकती? बोलो, रह सकती। साइंस है ये। एक्चुअली क्या है, हम गड़बड़ी यहां से हो रही है कि हम वस्तुपने नहीं देख पा रहे हैं। शरीर सापेक्ष देखते हैं ना जीव को, तो कुछ समझ नहीं आता। गलती तो कर रहे हैं, गलती जीव देखो, जीव क्या कर रहा है। उसने ऐसा दृष्टांत दिया कि यहां पर एक चीनी का दाना लगा हो, यहाँ पे एक चीनी का मिश्री, समझो गुड़ मिश्री कुछ लगा हो, है ना। तो अब वस्तुपने देखोगे मिश्री को कि हाथ पे लगाए ना, तो हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है, मान ली तलवार चल रही है, तो मिश्री को बोलोगे ये तलवार चला रही है? क्यों नहीं बोलोगे? मिश्री क्या कर रही है उस समय? जिस समय हाथ से तलवार चल रही है, उस समय मिश्री क्या कर रही है? तो मिश्री में हाथ का कंफ्यूजन नहीं होता। हम ऐसा नहीं बोलते मिश्री तलवार चला रही है, ऐसा नहीं बोलते ना। किसी ने नहीं बोला, छोटे बच्चे ने भी नहीं बोला। तो ऐसे सोचो, यहीं पर जीव है, तो अब जीव क्या कर रहा है? तलवार चला रहा है, जान रहा है। जैसे मिश्री मिठास कर रही है, हम वस्तुपने देख रहे हैं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हम कहते हैं कि मिश्री तो मिठास करेगी, हाथ पर लगी होने से क्या होता है? पूरा लेप कर दो, पूरी बॉडी में ऐसे मिश्री का लेप कर दो, गुड़ का। गुड़ को पानी में घोल लो और पूरे यहाँ पर लेप कर दो गुड़ का। अब पूछो गुड़ क्या कर रहा है? ऐसे यहाँ सर्वांग में जीव है, जीव क्या कर रहा है? जान रहा है। जानने के अलावा क्या कर रहा है? ऐसा समझ। वस्तुपने देखोगे ना तो कोई, इसलिए पंडित साहब कहते हैं कि अनुभूति तो अंतर्मुखी है ही, लेकिन तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। जब तक आप द्रव्य स्वभाव से वस्तु को नहीं देखोगे, तब तक दो द्रव्य दो तत्व को मिला के देखने पर मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा, दूर नहीं होगा। जब गुरुदेव श्री ऐसा बोलते, अपनी दोपहर में करेंगे अत्यंत भाव में, तो बहुत चर्चा करनी है ना। गुरुदेव श्री कहते पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो लोग तो मजाक उड़ाते, वहां से सुन के आ जाते, स्वरूप समझते नहीं, दो द्रव्यों की भिन्नता पता नहीं। तो ऐसा कहते सोनगढ़ की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चलती है, ऐसा मजाक बन गया था। बोलो कैसा लगेगा? आप विचार करके देखो, कैंची से कपड़ा कटता नहीं, कैसे निर्णय होगा इन बातों का? कपड़ा किससे कटता है? कैंची से।
चाकू से लौकी सुधरती नहीं। बोलो, रहस्य हैं बहुत सारे बड़े बड़े। अकेला अत्यंता भाव जीव में नहीं लगाना, पुद्गल में लगाना, सब में लगेगा अत्यंता भाव। कषाय का नाम निशान नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाए तो अनम्यूट करके बोलिए आप। आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, किसी और से बोल रहे। ओके, पॉइंट समझ में आया? लौकी क्यों नहीं सुधरती चाकू से? क्यों नहीं सुधरती? बोलो, कौन बताएगा? जी, लौकी अपनी योग्यता से सुधरती है। हाँ, जो उसके पुद्गल परमाणु का स्कंध है ना, उनका काल होता है बिखरने का। उपादान देखो, उपादान कौन है? कार्य कहाँ हुआ? कार्य हुआ लौकी में, तो लौकी के परमाणु बिखरने की योग्यता डेवलप हुई, तो वो बिखरे। तो वो बिखरने में चाकू निमित्त है। निमित्त की उपस्थिति अवश्य है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। कार्य निमित्त से नहीं हुआ, उपस्थिति जरूर है। भैया, मिट्टी में फूल नहीं उगते, वृक्ष नहीं लगते, मिट्टी से वृक्ष नहीं लगते, तो क्या पानी में लगते हैं? ऐसा उल्टा अर्थ निकलता है। समझ में आ रही बात? ऐसा, ये है रहस्य। तो क्या बात चल रही थी कि शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। उसने निर्णय किया मैं अकर्ता हूं, तो भी शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। कैसे होते हैं? उस गुण स्थान की मर्यादा सहित होते हैं। कभी भी परिणाम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। कैसे नहीं करते? उसका दृष्टांत, जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में वो कोई और दे दी जाती थी, खनिज दिया जाता था, और इसमें से क्या करो, वो मेटल को डिटेक्ट करो। मेटल प्योर फॉर्म में मेटल को डिटेक्ट, वो निकालो, प्योरिटी करो। तो क्या, अब उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती थी। मान लिया फर्स्ट प्रोसेस हुई, तो थोड़ी अशुद्धि दूर हुई। ऐसा समझो, जैसे सोने की खनिज ले ली है ना, तो फर्स्ट प्रोसेसिंग हुई, उसमें से लोहा रिमूव हो गया, लोहा रिमूव हो गया है ना, आयरन रिमूव हो गया। तो बोलो, अब ये आयरन का पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं। अब अपन आयरन टेस्ट करना चाहेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आयरन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसमें कॉपर है, चांदी है, तो उसका पॉजिटिव टेस्ट दे दिया जाएगा। फिर हमने सेकंड प्रोसेसिंग की, तो कॉपर रिमूव हो गई। अब कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, दूसरे का आएगा। तो जितनी जितनी अशुद्धि दूर होती जा रही है, उतनी उतनी शुद्धता प्रकट हो रही है, और जितनी अशुद्धि शेष है, तो वो अशुद्धि अपना काम कर रही है। ऐसे ही अनंतानुबंधी अशुद्धि दूर हुई, तो अब अनंतानुबंधी संबंधी परिणाम नहीं हो रहे, न शुभ और न अशुभ। क्या बोला? 3 कषाय का सद्भाव है, तो उतने भाव हो रहे हैं, शुभ अशुभ दोनों। फिर अप्रत्यक्षान का अभाव हुआ, तो फिर शुभ अशुभ परिणाम हो रहे। उसका भी अभाव हो गया, तो अशुभ मिट गया, अकेला शुभ परिणाम रह गया। निर्विकल्प अनुभूति है, 7वां 8वां 9वां 10वां, वहां पर भी परिणाम हो रहे। निर्विकल अनुभूति के काल में भी शेष कषाय जितनी है, और वो स्वभाव के आश्रय से सारी कषाय मिटती चली जा रही है। ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। अब बात आ रही है अपनी कि तीव्र कषाय गलती करवाती है तीव्र कषाय, ठीक है, और मंद कषाय सॉरी बुलवाती है। मंद कषाय सॉरी बुलवाती है, ठीक है। तीव्र कषाय अप्रतिक्रमण है, और सॉरी द्रव्य प्रतिक्रमण है। उससे अशुभ बंध होता है, इससे शुभ बंध होता है।
किस में? पूरे घाती अघाती कर्मों में, सब में, पूरे कर्मों में, अशुभ और शुभ। घाती कर्म तो अशुभ रूप ही है, तो अशुभ परिणामों से तीव्र बंध, घाती कर्मों का तीव्र बंध होता है, और मंद परिणामों से घाती कर्मों में मंद बंध पड़ता है, लेकिन बंध होता है। और जो पुण्य पाप का भेद बनता है वो साता साता, शुभायु अशुभायु, है ना, नाम सुंदर शरीर असुंदर शरीर, ये भेद फिर अघाती में पड़ता है। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन वो श्रद्धा कहती है कि मैं तो ज्ञायक हूं। इस स्वभाव के आश्रय से वो जो तीव्र और मंद बंद हुआ था ना, उन दोनों की निर्जरा स्वभाव के आश्रय से होती है, ऐसा आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। उसको कह रहे हैं तीसरी भूमि का अप्रतिक्रमण। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो, कल भी अपन ने दोपहर में से छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि जैसे किसी लड़की से सामने खड़े खड़े दूध निकल गया, है ना, कल ये दृष्टांत लिया था। तो ऐसा कोई लड़की मिली आपको, कोई बहू बेटी कोई ऐसी मिली कि दूध निकल जाए और वो बोले ठीक है निकल गया, हम तो और निकालो। कोई बोले क्यों तुमने दूध गिरा दिया, हम तो और गिराएंगे। ऐसी मिली है कोई आज तक? यदि कोई गलती होती है तो कैसा लगता है, बोलो? ऐसे ही लगता है ना, गलत हुआ अब नहीं करेंगे, है ना। तो गलती हुई, गलती का भाव भाषण हुआ और तुरंत क्या लगेगा, अरे ये फालतू में गलती हो गई, थोड़ा ध्यान से करते तो नहीं होता ये कार्यक्रम, है ना। तो वो गलती तो हो गई अप्रतिक्रमण, और ये सॉरी तुरंत के तुरंत हो ही जाती है वो तो वो क्या हो गई, द्रव्य प्रतिक्रमण। लेकिन इन दोनों से काम नहीं बन रहा ना, ये चाहिए मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इससे काम बनेगा। ये काम तो जीव ऑलरेडी कर रहा है, ये कहने का मतलब है। बहुत तीव्र कषाई हो तो वो ऐसा भी बोलेगा, हाँ ठीक है देख लेंगे। थोड़ी मंद कषाय हो तो वो क्या बोलेगा, अरे नहीं आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये कषायों के कार्य हैं, जीव के कार्य नहीं, दोनों। ये दोनों काम कैसे, आप कभी भी देखना, कभी ऐसा भाव आएगा, किसी को देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये बेचारा गरीब है, परेशान है, इसको पैसे दे दो। और कभी कोई सामने आके भी गिड़गिड़ा रहा है, भाव ही नहीं आएगा, उसके ठीक है भैया जाओ जाओ, ठीक है जाओ जाओ। होता है कि नहीं होता? तो ये तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र कषाय मंद कषाय चलती ही रहती है। ये जीव मंद कषाय से ये समझ रहा है कि जैसे उसने दान दे दिया किसी को, तो ऐसा लगता है उसको मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, और स्वरूप जाना नहीं है। तो वो दान का परिणाम होने पर भी इसको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। अब समस्या किधर खड़ी होती है, ये इस बात को स्वीकार तो करता नहीं है ज्ञान के लेवल पे, अरे ये मंद कषाय का भाव भी ये आशव तत्व होने से बंध का हेतु है, इसलिए मुझे इससे निरपेक्ष स्वभाव का निर्णय करना चाहिए। इस प्रोसेस में तो आता नहीं है। ज्ञान का उपदेश क्रिया में लगा लेगा, अच्छा दान करने का क्या फायदा। उपदेश किसके लिए था, ज्ञान के लिए। समझ में आ रही सबको? ये 3-4 चेहरे तो दिख रहे। उपदेश किसको दिया जा रहा, ज्ञान को, और इसने लगा दिया किसमें, क्रिया में। सही बात है, दान फान देने का क्या फायदा, वो भी तो पाप बंद, वो पुण्य बंद कर, वही बंद का ही कारण है। तो दान नहीं देने का क्या फायदा, जब दान देने को ही कोई फायदा नहीं बता रहे, तो नहीं देने में तो लोभ है, अधिक लोभ है, तो लोभ वृत्ति से क्या फायदा निकलेगा। दोनों से निरपेक्ष मैं ज्ञायक हूं, ये निर्णय करो।
ऐसा आचार्य देव का मंतव्य है। क्लियर हो गई बात। अब इनका निधि जी का कल प्रश्न आया कि मुनिराज छठवें गुण स्थान में प्रतिक्रमण करते हैं, तो फिर वे क्या करते हैं? मुनिराज क्या करते हैं छठवें गुण स्थान में? अब मुनिराज मान लिया कोई आहारचर्या के लिए गए और वहां उनको ऐसा कोई अपने अयोग्य भाव हो गया, अपन एक सपोज करके ही बात कर पाएंगे, उनको क्या होता है वो ही जाने। मान लिया कि चौके में खीर आई, उनकी अंजलि में ऐसे खीर आई, उनको ऐसा एक विकल्प आया, अरे आज तो खीर बनी है, तो वे इसको दोष मानते हैं। समझ आई बात? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और ट्रांसपेरेंट होते हैं मुनि भगवान, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अर्थात ट्रांसपेरेंसी मतलब कि यदि सिंगल वन विकल्प कोई उनके अयोग्य हुआ तो वे उस दोष को छिपाते नहीं हैं। क्या करते हैं? अपने ईमानदारी से आचार्य को बताते हैं। तीव्र कषाई क्या करता है? पंडित साहब ने स्लोगन लिखे हैं, दोषों को छिपाने का नहीं, दोषों को दूर करने का उपाय करो। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? जैसे अपने से कोई गलती हो गई तो क्या करेंगे? किसी को बता देंगे? नहीं बताएंगे। गुरु को भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? गुरु का ही मिथ्या दृष्टि को गुरु का ही श्रद्धान नहीं होता। हो जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाए, गुरु को भी नहीं कहेगा, गुरु का ही श्रद्धान नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? कि इनने कोई सा कह दी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मेरे बारे में मतलब देह से ही देखेगा तो मेरे बारे में, और मैं तो हूं ज्ञान स्वरूपी, तो मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरे बारे में कोई क्या कहेगा। मतलब कोई भी निर्णय नहीं है उसको, तो वो छिपाता है। मुनि भगवान सिंगल वन दोष को भी अपने आचार्य को जाके कहेंगे। क्यों कहेंगे? प्रश्न है, क्यों कहेंगे? क्या वे उसका अकर्ता नहीं देखते अपने को? जब पहले गुण स्थान में ये वाली बात सिखाई जा रही है कि शुभ अशुभ भाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो ये वाली बात मुनिराज को नहीं पता कि उत्पन्न होते हैं, फिर क्यों बताएंगे? शांतनु, उनको भी तो पता है कि शुभ अशुभ भाव गुण स्थान प्रमाण होते हैं। मेरी पर्याय में भी जो अशुभ भाव उत्पन्न हो गया, खीर के ऊपर विकल्प चला गया, तो ये भी होने वाला ही भाव है ना। फिर क्यों कहते हैं मुनिराज को, आचार्यों को? बोलो। कि कहीं उसका आग्रह न रह जाए ज्ञान। क्योंकि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष का अभाव चाहते हैं, दोष को रखना नहीं चाहते। क्या कहा? संजुलन कषाय मात्र शेष है, तो उसको भी क्या चाहते हैं? इसका भी अभाव हो, निर्दोष होना चाहते हैं। दोष को रखना नहीं चाहते, निर्दोष होना चाहते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी से वो उनको आचार्य को कहते हैं कि आज ऐसा ऐसा विकल्प हो गया, ठीक है। आचार्य भगवान क्या उपदेश देते हैं? क्या उपदेश देंगे? आचार्य भगवान उपदेश देंगे कि इससे जो कर्म बंधा होगा इसकी निर्जरा करो। निर्जरा कैसे होएगी? स्वभाव की सन्मुखता से। तो वो उन्होंने अपने और तीव्र उग्र पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र तपस्या करते हैं, जिससे उन कर्मों की निर्जरा हो। अब हम तो देखते हैं देह दृष्टि से, तो हमने क्या देख लिया बाहर बाहर से कि वे मुनिराज चौके में से आए, उनके पास गए आचार्य के पास, आचार्य ने पता नहीं उनसे क्या कही, उनको प्रतिक्रमण दिया, वे वापस आए, देखो आज तो वे आहार के लिए भी नहीं गए। तो उनने प्रायश्चित किसको समझ लिया कि आहार नहीं करना प्रायश्चित है। ऐसे आया वो द्रव्य प्रतिक्रमण। समझ आ गई बात? और हुआ क्या? इस स्वभाव में इतने मग्न थे, इतनी स्थिरता विशेष हुई कि दूसरे दिन आहार का उनको विकल्प ही नहीं आया।
क्या बोला? आज तो उपवास करेंगे। तो बाहर से दिखने वाला उपवास द्रव्य प्रतिक्रमण, और आत्मा के समीप वास हुआ वो निश्चय प्रतिक्रमण, जिससे पुण्य पाप दोनों कर्मों की निर्जरा हुई, जिससे दोष मिटे। द्रव्य प्रतिक्रमण से दोष नहीं मिटा। किससे मिटा? स्वभाव के आश्रय से। और हमने क्या देखा? शरीर से, क्योंकि हम शरीर से ही देखते हैं कि प्रतिक्रमण मतलब क्या? उपासे रहो। सो वही हमने भी सीख लिया। तो हमने क्या सीख लिया? कोई गलती हो गई, अरे आज हमारी तो नमक की रसी थी और आज हमने गलती से नमक खा लिया। तो अब कल क्या करेंगे कि कल उपास करेंगे, तो नमक की रसी की जो गलती हुई ना, उपास से दूर हो जाएगी। ये जीव करता है। इसलिए आचार्य देव ने ये वाली बात की है कि स्वभाव के आश्रय से सारे दोष मिटते हैं। तो तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण चाहिए। तुमने शुभ भाव से, अब हमने तो आज उपवास कर लिया, तो उपवास क्या हुआ? द्रव्य प्रतिक्रमण, जो बाहर वाला शुभ भाव रूप, वो क्या हुआ? द्रव्य प्रतिक्रमण। सुनो, उससे भी बंद हो रहा है, लेकिन उस पूर्वक क्या शब्द बोला जा रहा है? उस पूर्वक जो स्वभाव का आश्रय हुआ वो है निश्चय प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण बोलो, भाव प्रतिक्रमण बोलो, तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण बोलो, एक अर्थवाची है। ये है संवर निर्जरा तत्व और वो है आश्रय बंध तत्व। समझ आ गई बात? ये है पूरी कहानी। तो वो जो प्रतिक्रमण होता है ना छठवें गुण स्थान में, वो छठवें गुण स्थान का है विकल्पात्मक, और सातवें गुण स्थान में क्या हो गया? निर्विकल्प। तो छठवें में द्रव्य प्रतिक्रमण और सातवें में भाव प्रतिक्रमण, ऐसा। और हमें भाव प्रतिक्रमण तो दिखता नहीं है, हमें द्रव्य प्रतिक्रमण दिखता है, तो हमने उसी को प्रतिक्रमण समझ लिया। हमें तो ये दिखा कि मुनिराज आज उपवास के लिए नहीं उठे। मुनिराज का वो वहां गए आचार्य के पास, लौटे, तब से बोल ही नहीं रहे, तो मौन रहना प्रतिक्रमण है। 2 दिन का मौन है उनका। आचार्य देव ने उनको प्रतिक्रमण कराया है। क्या कराया है? 2 दिन तक मौन। तो हमने प्रतिक्रमण कैसे करेंगे? हम भी 2 दिन तक मौन रहेंगे, प्रतिक्रमण हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा जैसे कोई से झूठ बोल दिया, अब ये पता चल गया अरे तो झूठ बोला, इससे तो पाप बंधेगा, तो अब क्या करो? मौन रहो। मौन रहो तो वो द्रव्य प्रतिक्रमण से वो झूठ वाला पाप खिर जाएगा। तो कह रहे नहीं भैया, तुम अपने को अशब्द जानो, तुम अपने को अनाहारी जानो, तुम अपने को अशरीरी जानो, तो तुम्हारे भाव प्रतिक्रमण होगा, जिससे तुम मोक्ष मार्गी होगे। जिससे क्या होगा? मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। सो अब आचार्य देव आगे वापस सावधानी के लिए अगले कलश में कह रहे हैं, हे भाई, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से हो सकता है? जब शुभ भाव को ही विष कुंभ कहा है, तो पाप परिणाम अमृत कुंभ कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि पूजा पाठ धर्म न थी, तो भैया हमने तो पूजा करना ही छोड़ दी। उन्होंने बोला दया दान धर्म न थी, तो हमने तो दया करनी छोड़ दी, हमने तो दान करना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो बंध का कारण है। तो तुमने दान छोड़ के क्या किया? स्वभाव का आश्रय लिया तो शाबाश, और स्वभाव को पता ही नहीं है आश्रय कहां से लोगे, तो तुमने लोभ की वृत्ति उत्पन्न हुई, तो तुम तो और नीचे गिर गए भाई। इसलिए उपदेश ज्ञान, बार बार मैं ये वाली बात को हाईलाइट कर रही हूं
कि जो उपदेश दिया जा रहा है उसको क्रियात्मक न करके उस उपदेश को ज्ञान के लिए लेना। समझना, उपदेश समझ के लिए है, उपदेश सच्ची समझ के लिए है, थॉट प्रोसेस बदलने के लिए, क्रिया के लिए नहीं। पूजा पाठ धर्म न थी तो पूजा नहीं करेंगे, करने के लिए थोड़ी बोला था, नहीं करने और करने के लिए। ये कह रहे हैं कि गुड़ स्थानों में पूजा का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वो धर्म नहीं है, वो बंध का कारण है। ये समझना था। इसने क्या करा, पूजा ही छोड़ दी। दया दान धर्म न थी तो फिर उसने क्या करा, दया दान ही छोड़ दिया। समझ आ गई बात? देखो दान के प्रकरण में भी चर्चा आती है। जैसा अपन गाड़ी से निकल रहे हैं तो वो रेड लाइट पड़ती है ना, बहुत सारे भिखारी, कोई गरीब, कोई ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना, तो अपन ने ये भी समझ रखा है कि कुदान देने से वो मछली बन गया, ऐसे प्रथमानियों की कहानी सुन रखी है, तो हमको दान नहीं देना। प्रभु वो दया के लिए थोड़ी मना किया है, तुमने तो अर्थ का अनर्थ करके तुमने करुणा बुद्धि छोड़ दी, तुमने तो दया ही छोड़ दी, तुम्हारा दया ही का भाव खत्म हो गया, कठोरता आ गई, उल्टा हो गया कार्यक्रम स्वरूप नहीं समझने से। आप दान धर्म है, दान क्या है, धर्म है, दया शुभ भाव है। सो दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, 4 संघ को, वो वहां दान की बात है, वो व्यवहार धर्म के अंग है वो। लेकिन दया एक जनरल है, कॉमन सेंस, लौकिक। समझ आई बात? ये दोनों में फर्क है। आप लौकिक दया ही छोड़ दोगे तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। दया अलग चीज है, दान अलग चीज है। लौकिक जीवों पे दया नहीं करोगे। ऐसे पानी छानने की बात आई, ऐसे लोग बहुत कहते हैं देखो पानी छानो, अब कहाँ आजकल कुआं है, बोरिंग में तो अपन डालते नहीं है बिलछन, है ना, और महीन नल के नीचे ही तो गिरानी पड़ती है, तो क्या मतलब है, जीव तो मर ही गए, तो पानी छानने का क्या मतलब है? मैं क्रिया में लगा ली बात को। प्रभु तुम पानी छानने की जो प्रोसेस हो रही है ना, उसमें एक जो दया का भाव चल रहा है। अरे ऐसे तो मैं अनाहारी हूँ, कोई मुझे तो प्यास लगती नहीं है, शरीर के आश्रय से प्यास लगती है, तो वो प्यास का परिणाम भी फॉर टेम्परेरी पानी से बुझता है। तो वो पानी कैसा प्रासुक हो कि कोई जीव का घात नहीं हो, ये परिणाम है पानी छानने की क्रिया के अंदर। पानी छानने की क्रिया के अंदर क्या है, परिणाम मौजूद है, दया का परिणाम मौजूद है वहां पे। तो मैं दया वया कुछ है नहीं, हम तो पानी छान के पीते हैं, छान के पीते हैं, तो उसको फिर रूढ़ी की क्रिया कहा जाता है। तुमने तो अकेली जड़ की क्रिया कर दी, परिणाम तो है ही नहीं कोई। ये एक सुमेल है। यहां क्रिया सुधारने की बात यदि की जाए तो वहां परिणाम सुधारने की बात होती है, और जहां परिणाम सुधारने की बात होती है वह अपरिणामी द्रव्य जानने की बात होती है। रहस्य है अंदर अंदर। समझ आई बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां अप्रतिक्रमण कहाँ से अमृत हो जाएगा, अर्थात नहीं हो सकता। तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? तुमने इन सब बातों का अर्थ उल्टा उल्टा निकाल के प्रमादी क्यों हो गए? तुम स्वरूप के प्रति और असावधान क्यों हो गए? तुम्हें तो स्वरूप की सावधानी करते हुए अपने को ज्ञायक जानना चाहिए था, तो धर्म प्रकट होगा। सो कह रहे हैं निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? कोई गलती बताई गई है कि ये शुभ भाव भी बंध का कारण है,
तो राइट प्रोसेस ये है कि फिर निर्बंधता का कारण क्या है? तो वो कहेंगे भेद विज्ञान। तो तुम भेद ज्ञान क्यों नहीं करते? तुम आश्रव को धर्म की भ्रांति क्यों रखना चाहते हो? फिर और जब शुभ आश्रव को हे कहा तो तुम अशुभ में क्यों जाते हो? जब शुभ कोई हे कह रहे हैं तो अशुभ तो अपने आप ही हे है पहले से ही। ये यहाँ पे सावधानी के रूप में ये वाली बात रखी है। यहाँ पे कुछ कर्ता बुद्धि की बात नहीं है, सही समझ की बात चल रही है, ज्ञान से बात चल रही है पूरी की पूरी, क्रियात्मक कोई बात नहीं चलती। अगली बात ख्याल में देखो, भावार्थ कहते हैं अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या, उनकी क्या बात करें? किंतु यहाँ जो शुभ प्रवृत्ति रूप प्रवृत्ति, देखो शुभ में क्या लगा रहे हैं? प्रवृत्ति। द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय न की प्रधानता से विषकुंभ कहा है। इसको शुभ प्रवृत्ति का जो पक्ष है, कुछ लोगों को क्या पक्ष है कि ये जो शुभ भाव है ये धर्म है, इनसे ही धर्म हो जाएगा, पूजा करते करते धर्म हो जाएगा, है ना, दया दान करते करते धर्म हो जाएगा। तो कुछ जीवों को तो शुभ में धर्म की भ्रांति है, इनको व्यवहाराभासी कहते हैं। व्यवहार में एकदम चौकस हैं, परमार्थ का कुछ अता पता नहीं है, तो इनको कहते हैं व्यवहाराभासी। दूसरा कौन है कि ये उपदेश सुनकर निष्प्रमादी हो गया, वो है निश्चयाभासी, जिसने अशुभ को भी छोड़कर शुभ को भी छोड़कर अशुभ में चला गया और निष्प्रमादी होकर स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, उसने शुभ को ही छोड़ दिया, वो चला गया निश्चयाभास में। दोनों गलती। एक तो वे जो दया दान ही करते रहते और अपने को धर्मात्मा जानते, एक वे जो दया दान ही नहीं करते और अपने को धर्मात्मा जानते। दोनों ही गलत है। समझ आई बात? एक जो पूजा पाठ स्वाध्याय नहीं करते और एक जो पूजा पाठ स्वाध्याय ही करते रहते, दोनों ही गलती। समझ में आ रही है बात? स्वाध्याय के जरिए वेद ज्ञान सीखना था, वो अहंकार से कहता है मैं तो स्वाध्याय करता हूँ। करता क्या? मैं दोनों दुनिया को कराता हूँ। तो स्वाध्याय से क्या होता है? वेद ज्ञान तो किया नहीं, अत्यंत भाव का तो निर्णय नहीं करा। मैं बोलता हूं, तू कहाँ बोलता भैया? तू तो जीव है, तू उपदेश कैसे देता है? अरे मैं इतना अच्छा समझाता हूं, कैसे? इतना बढ़िया बोल बोल के कि तू तो बोलता ही नहीं। बोलता कहाँ है? अभी कौन बोल रहा? आप बोल रहे, हम बोल रहे? बोलो। कोई नहीं बोल रहा, बोलो। कोई नहीं बोलता। अब ये वाली हैं क्या बोल रहे? मैंने कहा जी औदिक भाव बोल रहे। हाँ, औदिक भाव भी नहीं बोलता, भाषा वर्गणा बोलती है। औदिक भाव भी नहीं बोलता, वो भी आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। औदिक भाव भी, और उस वो निमित्त है, औदिक भाव निमित्त है और भाषा वर्गणा नैमित्तिक कार्य है। तो बोलना भाषा वर्गणा का कार्य है, जीव का नहीं। जीव का तो है ही नहीं। जीव को जो बोलने का भाव आ रहा है ना, मैं बोलूं, वो भी नहीं बोलता, भाषा वर्गणा बोलती है। देखो, अनंत भगवान को बोलने का भाव नहीं है, फिर दिव्य धनी कैसे खिल रही है? यदि औदिक भाव बोलता तो फिर अनंत भगवान को भी औदिक भाव होता, तभी तो बोलते हैं। सिद्धि हो रही ना, औदिक भाव से भी नहीं बोलते। अनंत भगवान को तो औदिक भाव है नहीं, बोलने का भाव है ही नहीं, और दिव्य धनी खिल रही है सर्वांग से।
इससे पता चल रहा है ना। देखो एक सिद्धांत अगर मिसिंग होएगा तो ऊपर तक मिसिंग चलेगी। क्या कहा? सिद्ध भगवान को बोलने का भाव है कि नहीं? नहीं। दिव्य दही खिर रही कि नहीं खिर रही? खिर रही। क्यों खिर रही? वो भाषा वर्गणा का कार्य है। पूर्व में जो कर्म बंधा था वो उसका उदय आ रहा है, और उसका उदय आ रहा है तो दिव्य धनी खिर रही है, ऐसा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय न की प्रधानता से विषकुंभ कहा है, क्योंकि वे कर्म बंध के ही कारण हैं। और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से रहित ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है। ये शुभ अशुभ दोनों भाव क्या हैं? शुभ अशुभ दोनों भाव प्रवृत्ति स्वरूप है ना। और तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण ये आत्म स्वरूप है। क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुभ अशुभ भाव दोनों क्या हैं? प्रवृत्ति स्वरूप। और ये तीसरी भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वो क्या है? आत्म स्वरूप। आत्मा के आश्रय से होने वाली पर्याय है। शुभ भाव आत्मा के आश्रय से नहीं होते, अशुभ भाव भी आत्मा के आश्रय से तो होते ही नहीं। लेकिन शुभ भाव में भी आत्मा नहीं, शुभ भाव में भी आत्मा नहीं है। तीसरी भूमि के प्रतिक्रमण में, अप्रतिक्रमण में आत्मा है। ये आत्म स्वरूप भाव है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। शुभ भाव पराश्रय से उत्पन्न होता है। शुभ भाव में स्वाश्रय नहीं होता, इसलिए वो बंध रूप होता है। ठीक है। आप सॉरी बोलोगे ना, अरे गलती हो गई, तो भी परलक्ष्य होएगा। नहीं हम तो और करेंगे, तो भी परलक्ष्य होएगा। लेकिन स्वभाव का आश्रय करोगे, अकर्ता ज्ञायक, न शुभ उत्पन्न होगा ना अशुभ उत्पन्न होगा। कौन समझ में आया? अशुभ परिणाम उत्पन्न होएगा तो परलक्ष्य, और शुभ भाव उत्पन्न होएगा तो भी परलक्ष्य। देखो जो शुभ भाव रूप क्षमा है, जो अपन क्षमा वाणी पे क्षमा 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 कहते हैं, है ना, क्षमा वाणी पे तो क्या विचार करते हैं? जिनसे उनसे पहले हमारी 1 साल पहले ऐसी झंझट हो गई थी, चलो भैया आज क्षमा वाणी का पर्व है तो आज अपन उनको क्षमा बोल दे रहे, क्षमा वाणी कर ले रहे। हमने उन्हें क्षमा किया और वे हमें क्षमा करें, तो अपन ने क्षमा वाणी का एक मैसेज उनको भेज दिया। ठीक है। अभी आप अपने को अकर्ता ज्ञायक देख पा रहे इस क्षमा वाणी से? बोलो। ये आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। वो क्षमा द्रव्य प्रतिक्रमण है, ये क्षमा स्वभाव के आश्रय से जब कोई अनिष्ट दिख ही नहीं रहा, शुभ भाव रूप क्षमा में अनिष्ट तो दिख रहा है परंतु हम क्षमा कर दे रहे, और इस क्षमा में कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, तो क्रोध ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो क्षमा की तो अपने आप ही हो गई। क्या बोला? कितना फर्क है दोनों में। उनने गलती तो की है, हमसे इतना खराब बोला, तो भी हम क्षमा वाणी है तो क्षमा कर दे रहे, वो भी हमें क्षमा करें। उनने गलत तो बोला, तो अनिष्ट की तो कल्पना है ही, और हम मंद कषाय में क्षमा कर दे रहे। और यहाँ पर वो जीव दिख रहा, मैं भी जीव दिख रहा, वो जीव गलत बोल नहीं सकता, ये भाषा वर्गणा का कार्य है, मुझसे नहीं बोला,
मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंजू, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तहाँ अनिष्ट भासे नहीं कोई। तो क्षमा हो गई, वहीं पर क्षमा हुई। ये उत्तम क्षमा की बात है। जो निश्चय प्रतिक्रमण है, ये उत्तम क्षमा की बात है। और जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, वो शुभ भाव रूप क्षमा की बात है। और जो अतिक्रमण है, वो क्रोध की बात है। ऐसे समझना, क्रोध शुभ भाव रूप क्षमा और उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा धर्म है, शुभ भाव रूप क्षमा भी बंध का ही कारण है। पुण्य बंद होगा, उससे संसार ही बना रहेगा। ऐसा आप पूरे 10 धर्मों में लगाओ। एक्सरसाइज कोई करता ही नहीं है भैया, बहुत एक्सरसाइज की है तब ये सब बातें आ रही हैं। 10 धर्मों में लगाओ, घमंड अप्रतिक्रमण है ना। और नहीं भैया पैसा क्या है, अरे अन्य मती भी बोलते पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है। काय का घमंड, वो घमंड नहीं करते है ना। और स्वभाव के आश्रय से निर्माणता, जब कोई परद्रव्य से अपने को छोटा बड़ा नहीं देखता, धन से अपने को नहीं देखता, शरीर से अपने को नहीं देखता, जीव से अपने को जीव देखता है। पर और पर्याय के बल पर छोटा बड़ा देखना मान है। और पर और पर्याय से रहित अपने को त्रिकाली ध्रुव देखना, ये निर्माणता है। ये मार्दव धर्म है जो निश्चय प्रतिक्रमण है। और वो निर्माणता, लौकिक वाली निर्माणता, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। और घमंड वो अप्रतिक्रमण है, पाप रूप। ऐसे लगाओ 10 धर्मों में, तब समझ में आएगी बात। कोई करेगा कोई एक्सरसाइज? शांतनु पूरे 10 धर्म में लगा के बताना। अजय भैया ठीक है। बाकी नाम तो मैंने 2 के लिए, सब लोग समझना अपने लिए। भैया आपका अविनाशी कल्याण होगा, ठीक है। अभी अपन इसको, हाँ अभी अपन इसको इधर ही रोकते हैं, क्योंकि आगे और भी चर्चा है ना। समय अपना अधिक हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।